चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले, बहन आओ खाना खाएं। तब सारे भाई बोले, बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली, भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओर ठोकर दीवार चास के छलनी ढक दी और आकर कहा, बहन तेरा चांद उग आया है, देख लो, अर्घ दे लो। बहन अपनी भाभियों से बोली, आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियां बोली, भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ टीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ और तीसरे गस्से तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा, भाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार बगुचा खोला तो तीनों बार ढोले कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले में बांध दिया। बोली, रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूटी जाइयो और सुहाग का आशीर्वाद जो दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर उसे विदा कर दिया। उसने रास्ते में जो भी उसके पैर छुए उसने सबने उससे यही आशीर्वाद दी, पीली हो सबीली हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों को सुख देखे। और किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंची और छोटी ननद दरवाजे पे खड़ी थी और वह उसके पैरों लगी तो कहने लगी, सीली हो सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुहाग देखे। यह सुनकर उसने अभी तभी में 7 गांठ बांध ली और सोने का टका अपनी ननद को दे दिया। अंदर गई, सास ने पीड़ा में बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। वे जाकर देखा, उसने अपने पति को मरा पड़ा हुआ पाया और वह वहीं बैठ गई और उसे सेवन मिलने लगी। उसकी सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती, बहू बड़ी को रोटी दिया। ऐसे होते होते मकसीर की चौथ आई। चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घनी की करवा ले। वह चौथ माता को देखकर बोली, माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, पौ की चौथ आएगी जो मेरे से बड़ी है, वह तुझे सुहाग देगी। इस तरह पौ की चौथ माता आकर चली गई। महा की, फागुन की चौथ आकर चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की और सावन की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती चली गई कि अगली चौथ आएगी उसे कहियो, वह तुझे सुहाग देगी। पीछे औसत की चौथ आई। उस चौथ ने कहा, तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग दिया, वह तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक माता की चौथ आई और गुस्से में बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घनी भूखनी करवा ले, व्रत भकनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी ने उसके पैर पकड़ लिए और बैठकर रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, छोड़ पापिन हत्यारिन, मेरा पैर क्यों पकड़ के बैठी है। वह बोली, माता मेरे से बिगड़ी हो, तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई। आँख में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी निकाली, टीकर से रोली निकालकर चटनी उंगली का छींटा दिया और उसका पति उठकर बैठ गया और वो बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, चौथ माता ने सुहाग दिया है। वह बोला, चौथ माता का उन्मन करेंगे। उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीन कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा, वह दोनों तो चौपड़ में पासा खेल रहे हैं। और सास देखकर खुश हो गई, बोली, क्या बात हुई। वह बोली, मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर सास के पैर लग गई और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो, 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ माता सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसा कि साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, वैसे तुमसे 11 बजे सारे सुहाग बोल करवा चौथ माता की जय।